जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, अगर आप बृहस्पति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। तो एक का जितने लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट सही जवाब बताइए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है, यानी ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, जल्दी से छाप दीजिए कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन बी 1028 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है, यानी 3 का ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन है प्रशांत महासागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो 4 का ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 5 का अगर आप ऑप्शन सी राष्ट्रीय पंचायत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद भारत के संसद का नाम है और जातीय संसद बांग्लादेश का संसद का नाम है। नेशनल असेंबली किस देश का संसद का नाम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन डी 1975 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई। तो 6 का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। देखिए, अगर आप डबलिन बता रहे हैं यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तो ऑप्शन ए 7 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए, अगर आप ऑप्शन डी शतरंज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रूस का राष्ट्रीय खेल जो होता है वह शतरंज है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। आप सभी इस प्रश्न को याद रखिएगा कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। देखिए, 9 का अगर आप ऑप्शन सी रूस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ड्यूमा किस देश के संसद के नाम है, तो ये रूस का है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो सी विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। फटाफट सही जवाब बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, अगर आप सैंडल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है
सैडल जो है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। तो सैडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। यहाँ देश का नहीं पूछा जा रहा है, स्टेट का पूछा जा रहा है। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो इसका सही जवाब राज्यपाल हो जाता। अगर राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, अगर देश का पूछता तो राष्ट्रपति हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में राज्य का पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ये आपका राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए। फटाफट सही जवाब बताइए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी जानते होंगे अभी प्रवासी दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। 1916 में BHU के 1916 में जो था वह कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है भाग लिए और 1917 में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया और 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। फटाफट सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। तो ये आपका रेलवे है। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 14 नंबर कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 31 मई को बिल्कुल राइट आंसर है। हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दिवस से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 15 नंबर की सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था। फटाफट सही जवाब बताइए कि सुवर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था। तो ये आपका जावा का प्राचीन नाम सुवर्ण द्वीप था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए 16 का कि कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है। कोपा अमेरिका, तो देखिए इसका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि USA की संसद का नाम क्या है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन है कांग्रेस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। साइंस का क्वेश्चन है और बहुत बार ये आपको करवाया है और इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल छपने वाला है कि विद्युत का चुंबक किसका बना होता है। तो देखिए विद्युत चुंबक जो होता है वो आपका नर्म लोहा के बनाए जाते हैं। नर्म लोहा के बने हुए होते हैं विद्युत चुंबक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का सही जवाब बताइए कि वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है। वेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो श्रीलंका की है। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं श्रीलंका तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताइए कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन बी अगर आप चीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो चीन देश का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है।
तो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था? फटाफट सही जवाब बताइए कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो 22 का ऑप्शन बी जीजाबाई बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? फटाफट सही जवाब बताएं कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 23 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए और सही जवाब बताइए कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अगर आप ऑप्शन सी 27 सितंबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हर साल पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? इंटर में पढ़ना है लेंस, औता लेंस, उत्ता लेंस, ये सभी इंटर में पढ़ना है। तो फटाफट बताइए कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो डायोप्टर से मापा जाता है। डायोप्टर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो प्रजाति है वह रेड इंडियन है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फटाफट बताइएगा कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए अगर आप इंडोनेशिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बैडमिंटन जो है वह इंडोनेशिया देश का खेल है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब 2011-12 हो जाएगा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह 11-12 है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि 3 संगीतज्ञ यानी 3 म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 म्यूजिशियन एक पेंटिंग है, किसकी है? फटाफट बताइए कि 3 म्यूजिशियन किसकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये आपका पिकासो का है। पाब्लो पिकासो का 3 म्यूजिशियन जो है पेंटिंग है जो बहुत प्रसिद्ध है। पनाम नहर को किसने बनाया था? 30 का सही जवाब बताइए कि पनामा नहर को किसने बनवाया था? 2 ही ऑप्शन है, ए और बी, दोनों में से जो भी सही है फटाफट बताइए कि पनामा नहर को किसने बनाया। तो देखिए अगर आप फर्डिनेंड डी लेसेप्स बता रहे हैं यानी ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर को किसने बनाया? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा जितने भी बच्चे हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? छपने वाला प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको करवाए भी हैं। तो वुड डिस्पैच आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? 35 का सही जवाब बताइए। बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? तो बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग था। पीकिंग इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था? पीकिंग था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? जनजाति से भी संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है और आप लोग याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
यानी 37 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फटाफट सही जवाब बताइए कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। सभी लोग जानते हैं जूडो, बिल्कुल सही जवाब है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? आप सभी जानते हैं कि सूर्य के नज़दीक बुध है और बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर लगते हैं? तो ये आपका कितने दिन के बराबर है? तो ये आपका 90 दिन के बराबर है। कभी कहीं कहीं 88 दिन भी होता है, कहीं कहीं 88 दिन भी दिया रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 90 दिन हो जाएगा। मलेशिया की संसद का नाम बताइए कि मलेशिया के संसद का क्या नाम है? फटाफट बताइए कि मलेशिया की संसद का क्या नाम है? तो ऑप्शन है दीवान निगारा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मलेशिया का संसद का नाम दीवान निगेरा है। आगे देखिए, एक एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? एस्किमो किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? देखिए कनाडा का बिल्कुल राइट आंसर है। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फटाफट बताइए कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था? तो पर्सिया था। ईरान का जो प्राचीन नाम था वो पहले पर्सिया था। जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है? छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा कि जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है। देखिए अगर आप ऑप्शन सी बुंडस्टैग के नाम से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? फटाफट बताइएगा कि पिग्मीज किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो यह कांगो बेसिन, पिग्मीज जो है वह कांगो बेसिन क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में करके आएंगे कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।